देखो, राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं देश के लिए खेलती हूँ। अभी मैं नेशनल गेम्स खेल के आई थी गोवा में, जिसमें मैं चैंपियन बनी थी। तो मेडल की भी स्पेस नहीं बची घर में, तो यहाँ पे ऐसे ही रखे हुए हैं। शुभकामनाएं जब देना जब मैं राजनीति की पारी खेल लूंगा। अभी तो डंडे बजा रहे, रैली करके ऐलान कर दिया पहले ही। अभी तो डंडे बजा, हाँ राजनीति बिल्कुल कर दिया है। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की पूरी टीम बैठी है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मनीषा मोन भी बैठी हुई है। और इनके घर ये टीम क्यों आई है, इन पूरी बातों का जायजा लेने हम यहीं मौजूद हैं। नमस्कार गुरनाम जी। जी नमस्कार। पहले तो बताइए कि यहाँ कैथल आने का प्रयोजन क्या है आपका? ये मनीषा मोन जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और मटौर गांव से हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने अवार्ड इन्होंने जीते हुए हैं, कितने इनाम इन्होंने जीते हुए हैं। तो बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए। हम इनका हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं कि बेटा जहाँ भी आप परमात्मा करे और आप तरक्की करें। और पूरा किसान संगठन इन पे गर्व करता है, पूरा इलाका पूरा देश इन पे गर्व करता है। जी, जो फैमिली का बैकग्राउंड है इनका वो भी खेती किसानी वाला रहा है जी। फैमिली का बैकग्राउंड खेती किसानी वाला भी रहा है और बहुत मेहनती इनके जो पिताजी हैं जो सामने बैठे हैं, बहुत मेहनती हैं। ये ट्रैक्टर रिपेयर का काम करते थे और एक ट्रैक्टर रिपेयर का काम करने वाला छोटा सा किसान बच्चे को इतने आगे बढ़ा दे तो उसके पिता का भी कितना उसने कोशिश की होगी, कितने उसने जो है वो मेहनत की होगी, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और परमात्मा ने फल भी दिया है तो आज वो गर्व भी महसूस करते हैं, क्योंकि मेहनत तो उनकी है, मेहनत तो इस बेटी की है, लेकिन जो नाम रोशन है वो पूरे गांव का, पूरे इलाके का, पूरे हरियाणा का, देश का नाम रोशन सबका होता है। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि मनीषा तो है ही, कलायत और कैथल के आसपास की जितनी भी लेडीज हैं या जो लड़कियां हैं, बच्ची यहाँ पढ़ती हैं, उनकी रोल मॉडल हैं। और इसी तरीके से क्योंकि आप भी राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, आगामी सुगबुगाहटें हैं कि आप भी किसी पार्टी से गठबंधन में या फिर खुद भी चुनावी मैदान में या 2024 में एक तरीके से राजनीतिक में पूरे रंगे मिलेंगे, तो कितना प्रतिनिधित्व आप अपनी पार्टी से या आप अपने संगठन से महिलाओं को देने वाले हैं? देखिए, ये तो अभी तक जो है वो धूमिल बात है। हम अपनी पार्टी से, पार्टी की मेरी नहीं है, जो मैंने बनाई थी उससे हम चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, उसको तो अभी काम छोड़ दिया उसका। लेकिन एक है कि मेरी विचारधारा है कि राजनीति के बिना देश बदलेगा नहीं। देश का आज जो हाल किया है वो राजनीति ने ही किया है और राजनीति में इंटर करना पड़ेगा। लेकिन अब किससे तालमेल होगा, किससे तालमेल नहीं होगा, वो बाद की बात है। और मैं कोई उसका खुद मुख्तियार नहीं हूँ कि उसके वो देश, लेकिन जो देश का नाम रोशन करने वाले बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हम अब भी करते हैं जितना बड़ पड़ता है, फिर भी करेंगे जितना बड़ पड़ेगा, क्योंकि ये देश की धरोहर है। ये परिवार के नहीं है, अपने परिवार के नहीं है, ये देश की धरोहर है। कोई भी सामाजिक आदमी जो समाज के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, वो सारे देश का बच्चा होता है। और जो सारे देश का बच्चा होता है उसको आगे बढ़ाने का काम सभी का धर्म बनता है, सभी का अपना अपना रोल अदा करना बनता है। जी, तो राजनीतिक मंच में सिर्फ आखिरी सवाल है ये आपसे, अभी कलायत में पहुंचे हैं, कैथल में पहुंचेंगे, गांव गांव उधर आप जा रहे हैं, तो राजनीति या भविष्य क्या देख रहे हैं? नहीं, हम अभी एक गांव यहाँ पे है कमालपुर, जहाँ पे पुल का कोई झगड़ा है, वहाँ पे लोग कई दिन से बैठे हैं, अभी उनके मध्य में वहाँ पे जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि राजनीति के लिए भी हम सारे गांव में जाएंगे, सभी देश में जाएंगे। तो मैं फिर अपनी बात को ये दोहराता हूँ कि राज बिना ना धर्म चले है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है। सर छोटू राम ने राजनीति में जाके ही किसानों का भला किया है, जिसको हम आज देवता मानते हैं। चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह ने कहा है, अगर तेरी एक आंख तेरे खेत पे है तो तेरी दूसरी आंख दिल्ली की कुर्सी पे होनी चाहिए। और आज जो राजनीति ने कर दिया हमारे देश का हाल, भारत महान का, सोने की चिड़िया देश का जो हाल कर दिया है, आज हमारे देश में 23 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। किसका कसूर है? आज हमारे देश में 33 किसान रोजाना सुसाइड करते हैं, कौन दोषी है? आज हमारे देश में 38 बेरोजगार रोजाना सुसाइड करते हैं, कौन दोषी है?
आज हमारे देश का युवा अपने महान भारत में रहना नहीं चाहता। जिन अंग्रेजों को हमने यहाँ से भगाया उनकी शरण में जाके रह रहा है, नौकर बन के रह रहा है, उनके खुशामद करके रह रहा है। और उसके हालत देखिए आप, माँ बाप यहाँ है, बेटा 7 समुद्र पार है, क्या हालत उसकी होगी और क्या हालत यहाँ उसके माँ बाप की होगी। कौन छोड़ना चाहता है अपने देश को। तो और ये नहीं है कि देश में पैसा नहीं है 15 लाख करोड़ इस बीजेपी के पीरियड में बड़े पूंजीपतियों का माफ हो चुका है। ये किसानों का माफ क्यों नहीं हो सकता? जो छोटा दुकानदार कहीं लोन ले लेता है उसका माफ क्यों नहीं होता? कोई रेडी फड़ी वाले को लोन क्यों नहीं मिलता? जो कारोबार है, सारे देश का कारोबार कंपनियां छीन के ले गई। अभी जो रोड निकल रहा है उस पर हम जा रहे हैं, दिल्ली से जम्मू तक का जो रोड है, इस पे एक रेडी वाला भी नहीं मिलेगा आपको, एक दुकान वाला भी नहीं मिलेगा आपको। और अगर हम देखें दिल्ली से अमृतसर जो रोड जा रहा है उस पे आपको लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा। क्यों? ये रोड जो है ये कंपनियों के रोड है, एक तरह से व्यापारिक रोड हैं। इस सारे का कारोबार जितनी इस पे चाय, पेट्रोल पंप, खाने का कुछ भी होगा वो उसी रोड वाले का होगा। तो इसका मतलब ये है कि लाखों लोगों का कारोबार वो हड़प गए और साथ में टैक्स। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जहां देश बेरोजगारी देश में फैल गई, ये सारी नीतियां जो है वो राजनीति से ही गड़बड़ हुई है। आप देखें, एक मंत्री का इलाज तो सरकार कराती है, एक 3 लाख तनख्वाह लेने वाले का इलाज सरकार कराती है, और एक आम आदमी अगर आप ही बीमार हो जाओ तो क्या सरकार इलाज कराएगी? तो फिर कौन सी व्यवस्था है? जिंदा तो सभी को रहना है, रोटी सभी को मिलनी चाहिए, मकान सभी के पास होना चाहिए, इलाज सभी का होना चाहिए, शिक्षा सभी को होनी चाहिए। यहाँ शिक्षा भी व्यापार बना दिया, यहाँ स्वास्थ्य भी व्यापार बना दिया, अस्पताल कंपनियों ने खोल लिए। तो बड़ी ये व्यवस्था जो है ये बिना राजनीति के सुधरेगी नहीं। और मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप जो है जातिवाद और धर्मवाद को छोड़ के चुनाव में ये देखें कि बंदा आपके लिए कौन काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरनाम जी। लेकिन मैं इसी के साथ साथ, क्योंकि ये साक्षात्कार बिना मनीषा के आपके कंप्लीट नहीं होता, और जब भी इस तरह की भेंट होती हैं या आपको जब सम्मान किया जाता है, कई बार उसे राजनीति से भी जोड़ के देखते हैं लोग। तो क्या आपकी भविष्य में कोई योजना है, या राजनीति में आने की इच्छा है, या समाज सेवा करने की कोई आपकी मंशा है आपके अंदर? देखो, राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं देश के लिए खेलती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पिताजी भी किसान थे और सभी किसान लोग आज मेरे घर पे आए हैं जिनके जो अन्नदाता हैं, तो मैं इनके सपोर्ट में बिल्कुल हूँ। आगामी कोई टूर्नामेंट हो जो अपने दर्शकों को आप जानकारी दे सकें? आगामी अभी नेशनल चैंपियनशिप है। अभी मैं नेशनल गेम्स खेल के आई थी गोवा में, जिसमें मैं चैंपियन बनी थी, गोल्ड जीता था। और अभी मैं स्टेट चैंपियनशिप खेल के आई हूँ, उसकी ट्रॉफी अभी तक तो मेडल की भी स्पेस नहीं बची घर में, तो यहाँ पे ऐसे ही रखे हुए हैं। और अभी नेशनल चैंपियनशिप है मेरी नोएडा में। एक बस आखिरी सवाल और कर लेते हैं आपसे कि जो भी आपको रोल मॉडल मानती हैं बच्चियाँ, गुड़ियाँ, वो किस तरीके से स्पोर्ट्स में अगर जाना चाहती हैं, वो अभी से तैयारी या बचपन से तैयारी किस तरीके से करें? देखो, ये भी एक एज होती है, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर हम बाहर भेजते नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि स्टडी के साथ साथ गेम भी लेके चलना चाहिए, क्योंकि गेम में अगर आप नाम रोशन करते हो अपने पेरेंट्स का और सब चीज़ में, तो नौकरी बहुत ही इजी है। तो खेलना चाहिए सभी को, और अपने मन से, लगन से खेलना चाहिए, डिसिप्लिन से खेलना चाहिए, तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो आप प्लीज़ अपनी लड़कियों को बाहर निकालिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। तो मेरे खिलाड़ियों के लिए एक और ये कहना चाहूँगा कि नौकरी बहुत छोटी सी चीज़ होती है, ये मालिक बने, क्योंकि आज देश जिस तरफ जा रहा है, खिलाड़ियों का ने बहुत नाम रोशन किया है देश का, लेकिन इस देश की जो व्यवस्था है उसको भी सुधारने की बहुत ज़रूरत है। और इनमें अच्छी काबिलियत होती है, क्योंकि इनका 2 चीज़ होती है। एक तो इनका एक्सपीरियंस ये होता है कि इनका बहुत से लोगों से तालमेल होता है। अब एक आदमी है तो वो तो हरियाणा के लोगों को ही उसने देखे, यहीं की क्वालिटी देखी।
एक बच्चा खेलने के लिए जाता है, वो पूरे स्टेट, सभी स्टेटों में गया, दूसरे देशों में भी गया, उसने दूसरे देशों का ज्ञान भी उसको आया, उसका बहुत एक्सपीरियंस खेलते खेलते ही हो जाता है। अगर वो लोग राजनीति में भी आगे निकलें तो इनका थोड़ा सा, क्योंकि तो इनकी जान पहचान पहले से होती है, उसमें वो आसानी रहती है। दूसरा, उनको ज्ञान होता है कि उस देश में क्या सुविधा थी, उस स्टेट में क्या सुविधा थी, तो ये देश का सुधार काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपको भी राजनीतिक पारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और आपको खेलों की शुभकामनाएं। पारी की शुभकामनाएं जब देना, जब मैं राजनीति की पारी खेल लूंगा। अभी तो डंडे बजा रहे, रैली करके ऐलान कर दिया पहले ही। अभी तो डंडे बजा, हाँ राजनीति बिल्कुल कर दिया है। देखिए मैं ये कहता हूं कि क्या डंडे खाना ही हमारे हिस्से में आएगा? बिल्कुल किसानों को राजनीति करनी चाहिए। 65% वोट के मालिक हैं और भिखारी हैं। तो किसान, खेल, राजनीति, सभी बातों को या सभी चीजों के सामंजस्य को आप कैथल बैग न्यूज के माध्यम से देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।